सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 15 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है एमवी गंगा विलास। तो बच्चों, ये जो एमवी गंगा विलास है ना, भारत का पहला रिवर क्रूज है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं रिवर क्रूज के बारे में कि किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है और ये किस प्रकार से अपनी यात्रा करेगा। पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, ये पाठ हम इकाई 5 हमारा देश के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 15 एमवी गंगा विलास। प्रस्तुत पाठ भारत के पहले रिवर क्रूज के विषय में सूचना प्रदान करता है कि भारत का पहला क्रूज कैसा है, किस प्रकार का है, इसके बारे में पूरी जानकारी पाठ को पढ़कर हासिल करते हैं। एमवी गंगा विलास दुनिया का सबसे लंबा मोटर वेसल एमवी रिवर क्रूज है। तो बच्चों, ये भारत का एमवी गंगा विलास है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मोटर से चलने वाला रिवर क्रूज है। रिवर क्रूज मतलब जो कि नदियों में जो जहाज चलते हैं, मतलब जहाज की तरीके से ही होते हैं और इसमें बहुत सारे कमरे बने होते हैं आधुनिक तरीके के और बहुत सारी सुख सुविधाएं होती हैं। इसे 13 जनवरी 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई थी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित थे। तो इसको का जो उद्घाटन किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया था। हरी झंडी दिखाई थी, मतलब इसको कह दिया था कि आप इसको चला सकते हैं। तो और इस अवसर पर जब इसका उद्घाटन समारोह हुआ तो उस पर कौन कौन थे? योगी आदित्यनाथ जी जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, और जो हमारे बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग के जो हमारे मंत्री हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल, वो भी उपस्थित थे। यह भारत का पहला क्रूज जहाज है। ये भारत का पहला क्रूज जहाज है जिसमें इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एमवी गंगा विलास 51 दिनों में लगभग 32 किलोमीटर की यात्रा कर बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा, जो 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगा। तो इसकी जो बच्चों यात्रा है ना, वो 51 दिन की है। और कहां से शुरू होगी यात्रा? वाराणसी से शुरू होगी और 3200 किलोमीटर के लगभग ये यात्रा करेगा और रास्ते में बांग्लादेश को भी ये पार करेगा और ये कहाँ जाएगा? असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। और इसको जाने में 51 दिन तो लगेंगे ही। ये 27 नदी प्रणालियों को, जो नदियों का जो संगम होता है, उसको पार करते करते यह पहुंचेगा। 36 पर्यटकों की क्षमता वाले एमवी गंगा विलास में 3 डेक और 18 स्वीट्स हैं। तो 36 पर्यटकों को, मतलब जो घूमने वाले यात्री हैं, वो 36 लोगों को ये ले जा सकता है। और इसमें 3 डेक बनाए गए, मतलब 3 पार्टीशन है इसके, और जिसमें 18 स्वीट्स है, मतलब कमरों के जो समूह होते हैं, मतलब 18 के लगभग इसमें कमरे हैं। अपनी पहली यात्रा के लिए स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटकों ने पूरी यात्रा के लिए पंजीकरण किया है। तो पहली यात्रा में कौन जाएंगे? स्विट्जरलैंड के लोग जा रहे हैं। 32 लोग हैं वहां के और उन्होंने इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर दिया, पंजीकरण करा लिया है। एमवी गंगा विलास क्रूज यात्रा कार्यक्रम में बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों के लिए विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान और नदी घाट शामिल है। इस 51 दिवसीय यात्रा कार्यक्रम के दौरान 50 से अधिक गंतव्यों का दौरा किया जाएगा। तो कहाँ कहाँ जाएगा ये? जो इसका पूरा प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम जो सेट हुआ है, तो ये बिहार में पटना जाएगा, झारखंड में साहिबगंज जाएगा, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम के गुवाहाटी में जाएगा। तो ये हमारे जो प्रमुख शहर है, यहाँ पर जो विश्व धरोहर के स्थल है, जो यानी कि हमारे जो धरोहर स्थलों को, विश्व की जो सूची बनती है धरोहर स्थलों की, उसमें शामिल किया गया है। जो हमारे देश के राष्ट्रीय उद्यान है, नदियों के जो घाटे हैं, वो सब, उन सब की ये यात्रा कराएगा और 50 से अधिक जगहों का गंतव्य यानी कि मंजिलों पर ये जाएगा, मतलब घुमाएगा। मतलब यह अगले 2 वर्षों के लिए आने जाने के लिए पहले से ही बुक है। आगे 2 वर्षों तक ये बुक है,
भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा उसी दिन डिब्रूगढ़ में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया। जो भारत का अंतर्देशीय यानी कि देश विदेश का जो दौरा कराता है वो प्राधिकरण के द्वारा उसी दिन, जिस दिन इसकी लॉन्चिंग हुई थी, डिब्रूगढ़ के ही एक बंदरगाह पर नौवहन और यानी कि जो नौका, जो हमारी क्या है, नौका वहन का जो संस्थान है और जो जलमार्ग मंत्रालय है उसके तत्वावधान में क्या करा था, एक स्वागत समारोह का भी आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कौन कौन आया था? केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, अन्य केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, राजनयिकों, IWAI और MOPSW के अधिकारियों के साथ शामिल थे। तो ये सब लोग शामिल थे जब स्वागत समारोह हुआ था। सोनोवाल ने कहा कि MV गंगा विलास ने भारत और बांग्लादेश को दुनिया के नदी क्रूज मानचित्र पर रखा है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में पर्यटन और माल ढुलाई के लिए एक नया क्षितिज और कार्य क्षेत्र खुल रहा है। तो सोनोवाल ने एक जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा कि गंगा, MV गंगा विलास है और उसने क्या किया है, भारत और बांग्लादेश को दुनिया के जो नदी क्रूज, जो दुनिया में बहुत सारे जो नदी क्रूज चढ़ते हैं, उनको, इन दोनों देशों को भी मानचित्र पर ला दिया है। और इस प्रकार से क्या होगा, भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा देश है उसमें पर्यटन के लिए और माल ढुलाई के लिए, यानी कि पर्यटन की घूमने फिरने वाले लोगों के लिए और माल ढुलाई के लिए, माल को लाने और ले जाने के लिए नया धरातल के कार्य क्षेत्र खोल रहा है। मतलब धरती पर हम और अच्छे से कार्य कर पाएंगे, ये नए कार्य क्षेत्रों को खोल रहा है जो MV गंगा विलास है। एक बयान में कहा गया कि आध्यात्मिकता की तलाश करने वाले पर्यटकों को इस जहाज से काशी, बोध गया, विक्रमशिला, पटना साहिब जैसे स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिलेगा और प्राकृतिक विविधता को देखने के इच्छुक लोग सुंदरबन और काजीरंगा जैसे स्थलों तक आसानी से पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग आध्यात्मिकता की तलाश करते हैं, यानी कि धर्म को जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए क्या है, इस जहाज के द्वारा वह काशी, बोध गया, विक्रमशिला, पटना साहिब जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रकृति से प्यार करते हैं, प्रकृति में विविधता खोजते रहते हैं, उन लोगों को सुंदरबन और काजीरंगा देखने का मौका मिलेगा। यह मार्ग भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। तो ये क्या करता है, ये जो जहाज है इसके माध्यम से भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों, यानी कि भारत के मतलब देश के अंदर ही अंदर बहुत सारे जलमार्गों के द्वारा आप आराम से माल को इधर उधर पहुंचा सकते हैं। जो पर्यटक है वो आराम से घूम सकते हैं। ये एक तरीके से भारत के लिए नए अध्याय की शुरुआत है, नया तरीका ये दे रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों को, पर्यटकों को एक विशाल अनुभवात्मक यात्रा पर जाने और पूरे मार्ग के साथ भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता का पता लगाने का अवसर मिलता है। तो जब पर्यटक इसमें बैठकर यात्रा करते हैं तो ये उनकी एक बहुत अच्छी यात्रा होती है जो उन्हें बहुत सुंदर अनुभव प्रदान करती है। साथ ही साथ पूरे रास्ते उन्हें भारत और बांग्लादेश की कला, जो हमारे देश की कला है, बांग्लादेश की जो कला है, वहाँ की संस्कृति, इतिहास और बहुत सारी चीजों को देखने का मौका मिलता है इस जहाज के माध्यम से। वर्ष 2017 में IWAI द्वारा किए गए एक आंतरिक अध्ययन के अनुसार कि 2017 में एक आंतरिक अध्ययन किया था किसने, IWAI द्वारा, मतलब देश के अंदर ही उन्होंने एक अध्ययन किया जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि 49 MMTPA कार्गो उत्तर पूर्व में और बाहर जाता है और 30 MMTPA कार्गो क्षेत्र के भीतर चलता है। कि जो जहाजों की प्रणाली है उसके हिसाब से बताया कि 49 MMTPA कार्गो तो उत्तर पूर्व में बाहर जाता है और जो 30 MMTPA है वो अंदर भीतर चलता है। तो बच्चों ये पाठ हमने बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है, रिवर क्रूज के बारे में जान लिया है। अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। स्वीट्स कमरों का समूह, गंतव्य मंजिलों, नौवहन जल यातायात, क्षितिज धरातल, अंतर्देशीय देश के अंदर। तो ये है पाठ के शब्दार्थ जिन्हें आप बहुत अच्छे से याद करेंगे।
अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है लिखिए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। भारत में बना पहला क्रूज जहाज कौन सा है? गंगा विलास, यमुना विलास, झेलम विलास। तो ये है गंगा विलास। गंगा विलास की यात्रा कितने दिनों की है? 50, 51, 57। तो ये 51 दिनों की यात्रा पूरी करता है। स्विट्जरलैंड के कितने पर्यटकों ने पूरी यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है? 30, 31, 32। तो 32 पर्यटकों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, पंजीकरण कराया है। अब नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उचित शब्दों से करते हैं। एमवी गंगा विलास को 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाई गई। यह 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस 51 दिवसीय यात्रा के दौरान 50 से अधिक गंतव्यों का दौरा किया जाएगा। यह अगले 2 वर्षों के लिए आने जाने के लिए पहले से ही बुक है। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। तो हमें बच्चों यहाँ कुछ वाक्य हैं, सही गलत बताना है। करते हैं। एमवी गंगा विलास एक नहर क्रूज है, नहीं एक रिवर क्रूज है। एमवी गंगा विलास में 18 स्वीट्स हैं, बिल्कुल सही। एमवी गंगा विलास की यात्रा वाराणसी से आरंभ हुई, बिल्कुल सही। यात्री कांजीरंगा एवं सुंदरबन तक नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं वो यहां तक जाएंगे। तो बच्चों ये कार्य हमने अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है, सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भारत के एक रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के बारे में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।